जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से नई वीडियो में। बिहार पुलिस में लगातार यहाँ पे काफ़ी सारे पद पर वैकेंसीज निकाली जा रही हैं और अभी यहाँ पे एक और नोटिफिकेशन आ चुका है बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम की तरफ से, जहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन के लिए आवेदन निकाले गए हैं जो कि टोटल 33 पोस्ट है और आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कैसे करना ये प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ में आपको आवेदन करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन से उम्मीदवार के लिए कितना सीट, यानी कि कौन से कोटि के उम्मीदवार के लिए कितना सीट निर्धारित की गई, बाकी जो भी जानकारी है हम आपको स्टेप बाय स्टेप करके सभी जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप इस पोस्ट को ओपन कर सकते हैं। इसके पहले मैं आपको आधिकारिक सूचना दिखा देता हूं जो कि यहाँ पे दे सकते हैं। ये जो है यहाँ पे संविदा के आधार पर नियोजन हेतु विज्ञापन जारी किया गया है और ऑफिशियल वेबसाइट ये रही थी। गूगल में सर्च करके यहाँ पे आ सकते हैं और यदि आपको ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करनी है तो इसके लिए आपको इस पोस्ट को ऑन करना होगा। इस पोस्ट के बारे में मैं आपको कंप्लीट जानकारी भी दूंगा, उसके पहले इस नोटिफिकेशन पर हम लोग रुक करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ऊपर भी लिखा हुआ है कि बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम बिहार सरकार का उपक्रम कौटिल्य नगर पटना 14, जो कि ये एड्रेस है। फोन नंबर भी दी गई है, ईमेल आईडी भी दी गई है और यहाँ पे बताया गया कि संविदा के आधार पर नियोजन हेतु विज्ञापन, और यहाँ पर नीचे लिखा गया है पुलिस भवन निर्माण निगम संविदा के आधार पर निम्नलिखित पद पर नियोजन हेतु आवेदन आमंत्रित की गई। यहाँ पे सहायक अभियंता और यहाँ पे और भी एक और पोस्ट है जो कि कनीय अभियंता, और इन सभी के बारे में अगर आपको जानकारी लेना है तो इसके लिए यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे आपको यहाँ पे जो काफ़ी सिंपल लैंग्वेजेस में आपको पता चल जाएंगी, जो कि कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करके बताई गई है। तो पोस्ट डिटेल्स में बात करेंगे, जो कि असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 20 पोस्ट है और वहीं जूनियर इंजीनियर के लिए 13 पोस्ट रखी गई है। जो कि अब बात करेंगे कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में, यानी कि कौन से उम्मीदवार के लिए कितना, यानी कि कौन से कोटि के उम्मीदवार के लिए कितना सीट निर्धारित की गई। तो पोस्ट नेम में जैसे असिस्टेंट इंजीनियर के लिए जो अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवार हैं उनको 9 सीट लिए गए हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2, अनुसूचित जाति SC के लिए 5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3 और पद पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 1 सीट है। और असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 20 पोस्ट निकाले गए हैं। जूनियर इंजीनियर के लिए अनारक्षित वर्ग में 5 है, वहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 1, अनुसूचित जाति 2, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3 और पद पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 2 सीट है। इसमें जो आपका 13 पोस्ट निकाले गए हैं। तो ये होगी पोस्ट की डिटेल्स। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन समझ लीजिए, उसके बाद में हम लोग आवेदन कैसे करना इसके बारे में भी समझेंगे। तो आवेदन वही लोग कर पाएंगे जो किसी विश्वविद्यालय से BE या फिर BTech सिविल्स के द्वारा किए हुए हैं अथवा MTech सिविल के द्वारा किए हुए हैं और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, तो आवेदन आप इसके लिए कर सकते हैं। वहीं जूनियर इंजीनियर के लिए भी आपको बताया गया है कि सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा डिग्री आपके पास में होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। ये जानकारी आपको जानना चाहिए। एज लिमिट क्या है, तो मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर्स है और मैक्सिमम एज लिमिट जो जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार होंगे उनको 37 वर्ष रखी गई है। BC EBC और BC कैंडिडेट जो फीमेल है और EWAR कैंडिडेट जो अनरिजर्व कैटेगरी के जो महिलाएं हैं, इन सभी के लिए मैक्सिमम एज लिमिट जो रखी गई है 40 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज लिमिट SC ST उम्मीदवार के लिए 42 ईयर्स यानी 42 वर्ष रखी गई है। यह होगी एज लिमिट, जो कि आपको यदि इस एज लिमिट के द्वारा आते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पे स्केल आपको सैलरी जो रहेगा असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 45,000, जूनियर इंजीनियर के लिए 30,000 रुपये। आवेदन प्रोसेस हम लोग समझेंगे, उसके पहले यहाँ पे एक और चीज़ समझ लेते हैं कि चयन प्रक्रिया क्या है। तो चयन प्रक्रिया है कि 1/11/2022 को वैध गेट एक एग्जाम होता है, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। जो लोग इंजीनियरिंग किए होंगे वे लोग इसका यहाँ पे स्कोर कार्ड जरूर रखे होंगे, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट, और इसे जो है बोला जाता है गेट। और इसका जो स्कोर कार्ड बस 2020 का होना चाहिए या 2021 का या फिर अभी करंट 2022 का, यदि आपके पास में इसका स्कोर कार्ड है तो आप इसके लिए चयन किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स, ऑफिशियल नोटिस आज की डेट में 17 नवंबर को निकाली गई है और लास्ट डेट 9/12/2022 यानी 9 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट लिंक्स दी गई है। फॉर्म डाउनलोड करना है आपको, तो फॉर्म डाउनलोड का यहाँ पे क्लिक पर क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि सहायक अभियंता और असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के पदों के बारे में हम लोगों ने समझा है और साथ में जो चयन प्रक्रिया यहाँ पे जो बताई गई है 1/11/2022 को वैध गेट, जो कि मैंने आपको बता दिया है। उम्र सीमा भी मैंने आपको बताया है, उम्र सीमा आप समझ लीजिए 1/11/2022 को न्यूनतम आपका 21 वर्ष हो जाना चाहिए, अधिकतम वही से जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो टाइम में वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। कन्या अभियंता यानी जो कि जूनियर इंजीनियर के लिए है, तो इसके लिए भी 1/11/2022 रखी गई है, न्यूनतम 21 वर्ष उम्र रखी गई है। 1/11/2022 तक आपका न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। और यहाँ पे अच्छी अन्य जानकारी हम शर्तों के बारे में आपको जानना चाहिए। इच्छुक उम्मीदवार योग्यता अनुभव से संबंधित दस्तावेज जो कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, तो इच्छुक उम्मीदवार योग्यता अनुभव से संबंधित दस्तावेज जैसे शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, गेट स्कोर कार्ड,
जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट और अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र की पठनीय स्व अभिप्रमाणित प्रति के साथ विहित प्रपत्र जो निगम के वेबसाइट www.vpcc.co.in से डाउनलोड किया जा सकता है। और आवेदन दिनांक 9/12/2022 के अपराह्न 5 बजे तक पुलिस महाअधीक्षक, पुलिस महानिदेशक सह अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम कौटिल्य नगर, ये जो एड्रेस है यहाँ पे आप बाई पोस्ट या फिर ये जो ईमेल आईडी आपको यहाँ पर शो हो रही है इस पर जा सकते हैं, या फिर आप खुद से जाकर के इनकी ऑफिस में अपने आवेदन को सबमिट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे नीचे आप आ जाएंगे तो आर्थिक रूप से कमजोर जो कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए बताई गई है का दावा करने वाले आवेदक को सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 2622 दिनांक 26/9/2019 के आलोक के समस्त प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा। जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है वो लोग समझ सकते हैं। शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारों को अंतरिक्षा की सूचना उनके द्वारा दिए गए ईमेल पर या फिर निगम के वेबसाइट पर दी जाएंगी। यानी कि जो कैंडिडेट यहाँ पे इसके लिए अप्लाई कर लेंगे तो उनका जो यहाँ पे चयन जब कर लिया जाएगा, नहीं जब उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तो उनको जानकारी उनके ईमेल आईडी पर दे दी जाएगी, या फिर आप निगम की वेबसाइट पे आकर के देख सकते हैं। यह नियोजन 1 वर्ष के लिए की जाएगी, यानी यह परमानेंट जॉब नहीं होने वाला है, आप सभी को सिर्फ 1 वर्ष के लिए ही ली जाएंगी। और यदि आपका परफॉर्मेंस इस जॉब के लिए अच्छा रहता है तो बिहार सरकार आपको परमानेंट भी रख सकती है। आवश्यकता अनुसार दक्षता एवं कार्यक्षमता के आधार पर यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। यहाँ पे ये भी बताया गया 1 वर्ष से अधिक भी आपको यहाँ पर रखा जा सकता है। अंतरिक्षा के समय अभ्यर्थी जन्मतिथि से संबंधित प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र जो कि सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित हो सकती है, बीटेक जो आप लोगों ने किया हुआ है, जाति प्रमाण पत्र और जो लोगों का ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र होता है, अनुभव प्रमाण पत्र जिसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बोला जाता है, अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र की मूल प्रति अपने साथ रखेंगे। यानी ओरिजिनल सर्टिफिकेट पूरा का पूरा जब आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा तो काउंसलिंग के दौरान आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स को ले जाना होगा। संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे एवं सरकारी सेवक को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार नहीं होंगे। यानी जब आपको इसमें नियोजित किया जाएगा तो आपको सरकारी सेवक नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पर 1 वर्ष के लिए रखा जा रहा है। जब आप परमानेंट हो जाएंगे तो आपका जो है यहाँ पर सरकारी सेवक मान लिया जाएगा। संविदा की अवधि समाप्ति के पूर्व यदि उनकी अवधि विस्तार नहीं की जाती है तो नियोजन स्वतः समाप्त समझा जाएगा। इसके लिए कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा। कहने का तात्पर्य है कि यदि आपका जो 1 वर्ष का जो अवधि रखा गया इस जॉब के लिए, जैसे ही अवधि समाप्त हो जाती है और इस अवधि में विस्तार नहीं किया जाता है तो आपका नियोजन स्वतः ही, यानी कि आपका जो भर्ती है वो स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा। अंतरिक्षा हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देना ही होगा। नियोजन हेतु चयन निगम द्वारा गठित चयन समिति द्वारा किया जाएगा। अब तो इतना समझने के बाद में आप लोगों ने समझ लिया होगा कि इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑफलाइन होने वाला है। एड्रेस भी मैंने आपको बताया था, एड्रेस मैं आपको लास्ट में भी बता दूंगा कि आपको आवेदन कहाँ पे भेजना है, साथ में डॉक्यूमेंट्स भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन क्या है उसे समझ लीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म ए रहता है जिस पर लिखा गया सबसे ऊपर बिहार पुलिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन, और यहाँ पे भी आपको एड्रेस दिखाई दे रहा होगा गवर्नमेंट ऑफ बिहार अंडरटेकिंग। फॉर्म कैसे भरना है वो समझ लीजिए। नेम ऑफ एप्लीकेंट के सामने में जिस उम्मीदवार के लिए फॉर्म अप्लाई किया जा रहा है उसका नाम रहेगा। तो आपका रिसेंट फोटोग्राफ है उसे आपको यहाँ पर चिपकाना है और सेल्फ अटेस्टेड करना है। फादर्स के नेम में आपको यहाँ पर देना है। यदि कोई महिला है और उसका शादी हो चुका है तो अपने हस्बैंड के नाम दर्ज करेंगी। डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है। आपका डेट ऑफ बर्थ 1/11/2022 के द्वारा आपका 21 वर्ष मिनिमम हो जाना चाहिए। नेशनलिटी में आप इंडियन लिखेंगे। मैरिटल स्टेटस यदि आप मैरिड है तो मैरिड लिखेंगे, और जो कैंडिडेट यहाँ पे अनमैरिड है तो वे लोग अनमैरिड लिखेंगे। अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। यदि आपके पास में टेलीफोन नंबर है तो आप फिल कीजिएगा, अदरवाइज इसे ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। ईमेल आईडी आप जरूर डालिएगा ताकि जब आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तो आपको ईमेल पर भी सूचना मिल जाएंगी। उसके नीचे आपको कैटेगरी आपने डाली है, यानी कैटेगरी जैसे कि आप SC ST BC OBC कैंडिडेट जो भी है आपको यहाँ पे अपनी बतानी होगी। एड्रेस में आप अपनी पिन कोड के साथ में अपनी परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस बताएंगे। यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो एज इट इज आप उसे लिख सकते हैं। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको देनी होगी, जैसे एग्जामिनेशन पास्ट आपने कब किया था उस सन को डालेंगे। कौन से स्कूल कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से आपने पास किया उसका नाम यहाँ पे डालेंगे। कितना आपको परसेंटेज या फिर ग्रेड आपको हासिल हुआ था यहाँ पे डालेंगे। आपका ईयर ऑफ पासिंग किया था यहाँ पे डालेंगे, और यहाँ पे रिमार्क्स बताएंगे। और यहाँ पे एक चीज़ जो कि एग्जामिनेशन पास्ट जो लिखा गया है, कुछ लोग अपेयरिंग होते हैं कुछ लोग पास्ट होते हैं, तो यहाँ पे पास्ट आपको लिख देना होगा, ठीक है। और जितने भी आपका क्वालिफिकेशन वाली सर्टिफिकेट्स होंगी आप यहाँ पे उसको इस बॉक्स में फिल कर सकते हैं, आप भले समझ लेंगे। और यहाँ पे जो गेट स्कोर कार्ड जो हो था आपको यहाँ पे उसका ईयर बताना होगा कि आप कौन से ईयर का अपना स्कोर कार्ड गेट का डाल रहे हैं। यदि 2022 करंट ईयर का डाल रहे हैं तो 2022 आप यहाँ पे लिख दीजिएगा।
उसके नीचे आपको एक और डिटेल्स यहाँ पे देनी होगी, जैसे एक्सपीरियंस का है तो यदि आपको एक्सपीरियंस है तो आप इस चीज़ को फिल कर सकते हैं, अदरवाइज इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो यदि आप उसे ब्लैंक छोड़ेंगे तो वर्किंग एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पे ब्लैंक छोड़ना होगा। अटैच डॉक्यूमेंट में आपको ABC करके दिया गया है, यानी कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं उसका नाम यहाँ पे जरूर लिखिएगा। साथ में अपने आधार नंबर यहाँ पे डालिएगा। कंसेंट यहाँ पे आ जाती है 17 नंबर में। उसके बाद प्लेस आप कहाँ से आवेदन कर रहे हैं उस जगह का नाम डालेंगे। डेट किस दिन आप आवेदन कर रहे हैं उसका नाम डालेंगे, सॉरी उसका डेट डालेंगे। और सिग्नेचर करनी है अपनी, यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट के ऊपर आपको सिग्नेचर करनी होंगी। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि नोट अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड 2 एक्स्ट्रा फोटोग्राफ विद द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी 2 डॉक्यूमेंट्स आपको, यानी 2 फोटोग्राफ आपको रखनी होगी जो कि नेसेसरी है, और सेल्फ अटेस्टेड आपको रखना होगा सिग्नेचर करके। इस तरह से जो है आप इस फॉर्म को फिल कर लेंगे। और जैसे ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर लेते हैं तो आपको कहाँ पे भेजना होगा इसे समझ लीजिए, और आप कौन से पद के लिए आवेदन करेंगे उसकी भी जानकारी आपको यहाँ पे देना होगा। तो सबसे ऊपर यहीं पे कि आप कौन से पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा कि एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट असिस्टेंट इंजीनियर सिविलिंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिक के आधार पर, या असिस्टेंट इंजीनियरिंग के लिए था। और नीचे आप आएंगे तो आपको मिल जाता है सिंपली यहाँ पे जूनियर इंजीनियरिंग का भी आपको जो है यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाता है, जो कि आपको इसी PDF में अटैच है। तो आप इस तरह से, और जो ऊपर एड्रेस आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे जा सकती है, या फिर हमारी पोस्ट को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको एड्रेस मिल जाएगा। इस आवेदन पत्र को दिए गए इन पते पर भेजना है, यहाँ पे लिखा गया है। और ये जो एड्रेस है आपको इस एड्रेस पर आप भेज सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और ईमेल या फिर निगम की वेबसाइट पे आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 9 दिसंबर 2022 से पहले ही आपको आवेदन करना होगा। फॉर्म डाउनलोड करने का भी लिंक यहाँ पे है। तो इस पोस्ट का लिंक मैंने पूरी तरह से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, ताकि आप इसे ओपन करके जो भी जानकारी है आप अच्छे से यहाँ पर रीड भी कर लीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ आपको मैंने इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, ताकि आपको इस भर्ती से जुड़ी सभी जानकारी मिल जाए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, और इस प्रकार के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।